25,000 करोड़ रुपए के घोटाले से मुक्त किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार अगर हो ही रही हो, जो नेता भी आगे आगे कूद रहे हैं ना, 200 पार भी कर जाए तो वो बड़ी बात होगी। देश की जनता अलग मूड में है और भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी के चौराहों पे क्यों नहीं बात कर रहे होते, उनकी कहाँ मंगलसूत्र छीनने का जिक्र है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूथ आम आदमी पार्टी से विनायक तोमर जी। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। केजरीवाल पर जैसे बीजेपी ने आरोप लगाया हुआ है कि नहीं, ये मतलब हम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं भारत, जिसमें कि लिप्त हैं केजरीवाल, और जिसपे कहा गया है कि नहीं, हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। उसमें सबसे पहला नाम केजरीवाल का आ रहा है, जो कि शराब घोटाले के लिए आया है। देखिए, भाजपा जो है ना, अपने ज़बान में जब भ्रष्टाचार का शब्द लाती है ना, तो उसी में डूबी हुई पाई जाती है। मतलब जो शरद रेड्डी, जिनको इन्होंने चिल्ला चिल्ला के हल्ला मचा मचा के गली चौराहे में किंग पिन बताया, मतलब नया शब्द दिया, किंग पिन बताया, उसी से ये 59 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये शोभा नहीं देता। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी वहम में ना रहे। देश, और आप लगातार प्रदेश में घूम ही रहे होंगे, देश की जनता अलग मूड में है। और मैं बहुत आपको वादे के साथ कहता हूं कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे आने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी आगे आगे कूद रहे हैं ना, बेवजह आरोप लगा रहे हैं और बेवजह मतलब वॉशिंग मशीन में धुल के साफ़ हो रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद वो फिर से बोलेंगे, मंच में देखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि नहीं, किसी भी तरह से हम भ्रष्टाचारी को निकलने नहीं देंगे। और वहीं दूसरी तरफ वो कहती हैं, जो आम आदमी पार्टी की हैं, उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको अभी इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, चीज़ें नहीं। लेकिन ईडी क्या कहती है कि नहीं, ज़बरदस्ती ये आलू खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए, ताकि ये बाहर जाएँ और अपने लिए कुछ डिफेंस तैयार करें। देखिए, ईडी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है, किसी से छुपा नहीं है। कल अजीत पवार जी की पत्नी जी जो थी, उनको लगभग 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले से मुक्त किया गया, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए हैं महाराष्ट्र में। वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन, जो सो कॉल्ड वॉशिंग मशीन है ना, या फिर कहें कि धोबी घाट की वो धोबी धुलाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें धुल के वो एकदम साफ़ हो गई हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो मीडिया वाले साथियों से सवाल करता हूँ कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछते। कल संजय सिंह जी ने, राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने 5G घोटाले का जिक्र किया। जिस तरह 2G घोटाले में जो स्पेक्ट्रम आवंटन था, उसके लिए बाई वन गेट मतलब आप पहले आए पहले पाओ की नीति जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनाई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी के चौराहों पे यूपीए की सरकार को गाली देने का काम किया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में ये लगाती है। और ये मतलब इन्होंने बिल को पास करा दिया, कानून बनवा दिया, और ये पीछे के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि भाई 5G घोटाले में पहले आओ पहले पाओ का आवंटन करें। तो मतलब ये किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की दोगलेपन की राजनीति वो कर रही है, देश की जनता देख रही है। ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे मतलब मुद्दों की बात तो करती नहीं है। मैं आप लोगों से बोलता हूँ, मीडिया वालों से बोलता हूँ कि क्यों नहीं बोलते कि जब वो गलत न्यूज़ फैला रहे होते हैं कि कांग्रेस के, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस को लेके, कि उनके मैनिफेस्टो के बारे में, तो आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे होते, उनकी कहाँ मंगलसूत्र छीनने का जिक्र है। मतलब मोदी जी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने 1.5 किलोमीटर की लगभग रैली की है, उसमें बताया है कि हम इस बार से 400 पार हो रहे हैं, जिस तरह से जनता उनके सपोर्ट में है। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार अगर हो ही रही होती तो ये बात उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कहते हैं। जैसे दिल्ली में उन्होंने कहा था कि 45 पार हो रहे हैं, लेकिन आप देखते हो 2015 के चुनाव में एक स्कूटर पार्टी बन के रह गई थी, जैसे भाजपा 3 विधायक आए थे मात्र। दूसरी बार जब चुनाव होते हैं तो मात्र 8 विधायक आए थे। तो इसी तरीके से कोई 400 पार जैसा कहीं कुछ नहीं है। इस बार वो 200 पार भी कर जाए तो वो बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह मोदी जी हमेशा नारा लगाते रहते हैं, कहते हैं कि बस
विपक्ष चिल्लाने का काम करती है, लेकिन हम जो है मेन हम ही सारा काम करते हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने अपने बताया रोड शो में भी कहा कि इस बार हम ही आ रहे हैं, लोग जितना भी एकजुट हुए कुछ भी करें। देखिए इस बार क्या है कि आप देखेंगे जनता महंगाई से परेशान है। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगाई मोदी जी के राज में है। गैस सिलेंडर 400 का हुआ करता था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। युवा रोजगार के लिए परेशान है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे मोदी सरकार लगातार नाकामयाब दिख रही है। तो जनता सब कुछ समझ रही है और जनता कोई इनको वोट देने वाली नहीं है। और आप देखेंगे इस बार इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से अपनी सरकार बनाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे विनायक तोमर और इन्होंने पूरी तरीके से अपना विश्वास दिखाते हुए कहा है कि इस बार जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसी की सरकार आएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि इनकी इस कथन में कितनी सत्यता है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।